हेलो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एमटीओ मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर की जॉब ऑफर की जा रही है। अगर तो आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आप पूरे पाकिस्तान से इस जॉब के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस जॉब की कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि लाइक कितने नंबर ऑफ पोजीशन इस जॉब के लिए अवेलेबल है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन कैसी है, और कैसे आप लोगों ने इनके ओटीएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर अपनी प्रोफाइल को कैसे वहां पर आप लोगों ने बनाना है, कैसे आप लोगों ने इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, और कैसे आप लोगों ने अपनी फीस क्या करनी है, पे करनी है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट में लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर आप में से किसी की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं सोना एज पॉसिबल को क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चलो वीडियो को क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, गूगल के ऊपर आना है, वहां पर आपने सिंपली लिखना है पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जैसे आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला लिंक नजर आएगा, आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो जो सा पाकिस्तान इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ऑफिशियल पेज है वो आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कैरियर्स के बटन को क्लिक करना है। जैसे आप कैरियर्स के बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जोन से भी इनकी जोन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं वो यहाँ पर आपको पब्लिश होती नजर आएंगी। तो यहाँ पर जोन सा सबसे जो जिस पोजीशन को बेसिकली हमने देखना है वो एमटीओ है। तो आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसके ऑफिशियल पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब क्या करना है, आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट को देखना है तो आप सिंपली क्या करें, इसको क्लिक करें। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो सा है वो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर ओपन होती है, आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इस जॉब से रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने डिफाइन की है। तो बेसिकली यहाँ पर लिखा है पाकिस्तान इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, और ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। और ये मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ आती है। तो जो सी यहाँ पर लिखा है कैरियर अपॉर्चुनिटी एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की, यहाँ पर उन्होंने इसकी जरा थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर उन्होंने ऐड की है कि लाइक जो सी आपके पास पाकिस्तान इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके पास एज आ पब्लिक सेक्टर है, और यहाँ पर जो सा है वो आपको इस जॉब के लिए एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आप लोगों को यहाँ पर हायर किया जा रहा है। और स्टार्टिंग में जो सी आपकी जॉब का जो सा टाइटल है ना वो यहाँ पर आपको एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर का दिया जा रहा है इनिशियली। और जो सा आपका ये पीरियड रहेगा वो आप लोगों के पास 1 ईयर का पीरियड आप लोगों के पास होगा। और जो सा वो एप्लीकेंट का जो सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ वो इनको हायर करने का ना वो यहाँ पर रिटर्न टेस्ट की बेस पर होगा, और साथ ही साथ इसका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो सा रिटर्न टेस्ट है वो आपका बेसिकली ओपन टेस्टिंग सर्विस के थ्रू जो सा वो आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। और इसमें अभी हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि कैसे आप लोगों ने ओटीएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके तमाम इन्फॉर्मेशन वहां पर आप लोगों ने अपनी कैसे ऐड करनी है। अब यहाँ पर वैकेंसी के बारे में देखा जाए तो एमटीओ है, लाइक मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की यहाँ पर ये पोजीशन है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी अवेलेबल है आप लोगों के पास, यहाँ पर 10 वैकेंसीज आप लोगों के पास अवेलेबल है। और मंथली का जो सा आपको इस ट्रेनी में आपको कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा वो आप लोगों के पास होगा 70,000 आपको हर महीने क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। अब इसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लें कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। फर्स्टली यहाँ पर लिखा है फ्रेश ग्रेजुएट्स आप हो, मास्टर्स की डिग्री हो या आप लोगों के पास बैचलर्स की डिग्री हो। और अगर तो आपकी जो सी डिग्री है वो लोकल या फॉरेन इंस्टीट्यूट की है तो आपकी यूनिवर्सिटी जो सी है वो रिकग्नाइज होनी चाहिए HECA। और किस किस फील्ड वाले बच्चे जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले जो जिनकी फील्ड इंश्योरेंस की है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है या इकोनॉमिक्स की है या कॉमर्स फाइनेंस की है या अकाउंटिंग की है या कंप्यूटर साइंस की है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है या मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की है या ह्यूमन रिसोर्सेज की है या इसके इक्वलेंट अगर आपके पास कोई भी डिग्री है ना तो आपके एटलीस्ट उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए और 2 CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 4। अब कोई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 4 CGPA को कंसिडर करती हैं, जिनका हाई CGPA 4 होता है और किसी यूनिवर्सिटी का 5 होता है। तो यहाँ पर उन्होंने रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखा है कि अगर आपका हाईएस्ट CGPA जो सा 4 है तो उसके मुताबिक आपका 2 होना चाहिए, अगर 5 है तो उसके मुताबिक आपका क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने सेकंड ऑप्शन ये दी है कि अगर कोई आपके इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, लाइक अगर आपकी ACII है या CA है या ACCA है, ICMA है, CIMA है एंड PIPFA है, तो आप तब भी इस क्वालिफिकेशन के साथ आप इस जॉब के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि इसकी मैक्सिमम एज कितनी है, आपकी मैक्सिमम एज 27 ईयर्स आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी इन्होंने एज रिलैक्सेशन ऐड नहीं की हुई। अब यहाँ पर इनके टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं कि अगर तो आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड टर्म्स एंड कंडीशन में इन्होंने बताया कि आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर तो इन्फॉर्मेशन है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर नहीं भी है तो तब भी आप इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ जो इनकी थर्ड कंडीशन है वो ये है कि आपको जो सा स्टार्टिंग में जो सा आपके पास इनिशियली जो सा आपके पास टाइटल है वो एज अ ट्रेनी का है, वो आप लोगों के पास 1 ईयर तक चलेगा।
अगर तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो कंपनी की जो सी पॉलिसीज के मुताबिक जो सा है वो आपको मैनेजमेंट एसोसिएट का भी टाइटल दिया जा सकता है। अब इसके बाद जो सी इनकी सेकंड फोर्थ जो सी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें यही बताया कि कोई भी आपको टीए डीए आपको अपेयरिंग नहीं होगी आपके रिटन टेस्ट या इंटरव्यू में। और जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जितने भी आपके डिग्री या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो आपके एचईसी से क्या होने चाहिए, टेस्टेड होने चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर उन्होंने 6 पर लिखा हुआ है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू। और सिलेक्शन जोन सी होगी जोन सी फाइनलाइज होंगे वो कंपनी के पॉलिसी के मुताबिक फाइनलाइज किए जाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एनी अगर आप लोगों के इसने कुछ भी किसी तरह की भी आपने कोई गड़बड़ी आप लोगों ने अपनी जोन सी है वो एप्लीकेशन में की है तो सिलेक्शन प्रोसेस जोन सा है वो इसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन को। और इसी तरह यहाँ पर उन्होंने वही बताया कि इनकम्प्लीट या किसी तरह के भी आपकी डॉक्यूमेंट्स या आप लोगों ने टाइम से पहले ही बाद में अगर आपने सबमिट कराया तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब बेसिकली ये तमाम जो सी थी वो टर्म्स एंड कंडीशन थी। और ये ऊपर जो सा था वो आप लोगों को बताया कि कैसे आप लोगों के पास जो सी है वो एमटीओ जो सी है उसमें कौन कौन सी आप लोगों के पास वैकेंसी से टोटल पोजीशंस कितनी अवेलेबल है, क्वालिफिकेशन कितनी है और मैक्सिमम एज कितनी है। अब इसके बाद जो सा हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि कैसे आप लोगों ने इस जॉब के लिए आप लोगों ने ओटीएस के प्लेटफॉर्म के जाके ऊपर अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो इसको भी ये भी देखते हैं कि कैसे आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आपने जो सा वो अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन वहां पर कैसे फीड करनी है। तो इसके बाद जो सा वो आप लोगों को जब आप इसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको एक पीएस आईडी नंबर दिया जाएगा। आपने उसकी फीस जो से वो वन बिल पेमेंट के थ्रू आप लोगों ने क्या करनी है अपनी सबमिट करवानी है। और इसके बाद यहाँ पर ना थोड़ी सी ये लिखा हुआ है कि लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज 25 के 25 अगस्त तक क्या कर सकते हैं आप इस एप्लीकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कैसे हमने ओटीएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके वहां पर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पर आके आपने सिंपली ओटीएस लिखना है। जैसे आप ओटीएस लिखेंगे तो आपने इस लिंक को क्लिक कर देना। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो इनका जो सा ऑफिशियल पेज है ओटीएस का आप उसके ऊपर आ जाएंगे। अब उसके बाद आपने देखने के कौन कौन से इनके करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लाइक कौन कौन से इनकी ओपन पोजीशंस वाली जॉब्स अवेलेबल है। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जितनी भी इनकी कौन सी जॉब्स अवेलेबल है वो आपके सामने यहाँ पर विजिबल होती नजर आएंगी। तो हमने बेसिकली किसके लिए अभी अप्लाई करना है, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए अप्लाई करना है। आपने क्या किया, उसको सिंपली क्लिक कर दे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, व्यू डिटेल्स में जाना है। व्यू डिटेल्स को जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस जॉब की कौन सी है वो डिटेल आपके सामने यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर लिखा है कि लास्ट डेट 25 अगस्त और टेस्ट डेट होगी, उसके भी टेस्ट डेट आपको बताया जाएगा। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा चीजें भी डिफाइन की हैं। मैं आपको बताऊं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट नोटिस भी यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने टेस्ट का जो सा सिलेबस है वो भी यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। और इस तरह यहाँ पर व्यू एड इन इंग्लिश और एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आप इंग्लिश में भी क्या कर सकते हैं, इसको ऐड देख सकते हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन की उन्होंने जरा थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी है वो हम जैसे हम इनके पोर्टल पर जाते हैं वहां पर देखते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर अप्लाई थ्रू पोर्टल नजर आ रहा है। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने जो सा इनका ओटीएस का जो सा मेन जो सा इनका पोर्टल है वो आप लोगों के सामने क्या होगा, नजर आएगा। तो अगर तो आप यहाँ पर न्यू है या आप फर्स्ट टाइम ये ओटीएस कंपनी यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का जो सा वो पेज आप लोगों के सामने नजर आएंगे। तो आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, पेज उसका इसी के ऊपर आपको करने का आपने जोड़ना है। जिसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना सीने से नंबर डाल उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर डाल है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास उसकी आपकी ऑफिशियल ईमेल है, लाइक जिसको आप करंटली यूज कर रहे हैं, इसके जब आपको ईमेल रिसीव हो तो आप उसको देख सकते हैं। तो आपने सिंपली वो यहाँ पर लिख देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना पासवर्ड बता देना। यहाँ पर आपने क्रिएट ओटीएस अकाउंट पर क्लिक कर देना। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओटीएस का जो सा इनका ऑफिशियल जो सा इनका पेज है, यहाँ इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है ओटीएस का वो आप लोगों के सामने क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल को ऐड कर लेना और इसको क्लिक करना तो आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो आप क्या करें, यहाँ पर अपनी थोड़ी सी चीजें वो आप वहां पर जाके ऐड कर दें। और इसके बाद यहाँ पर आपने अपने डैशबोर्ड पर आ जाना। डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी विजिबल होती नजर आएंगे। मेरे अभी आप ये देखें जिसका मैंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर में यहाँ पर अभी अप्लाई करा है तो यहाँ पर मुझे ये शो होता नजर आ रहा है। तो अगर आपने देखने की कौन कौन सी जॉब्स है यहाँ पर अवेलेबल है तो आपने क्या करना है, ओपन जॉब्स के ऊपर जाना है। और यहाँ पर देखें आपको मैनेजमेंट टीम ऑफिसर की जॉब यहाँ पर यूजफुल दिखी नजर आएगी। आप जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बड़ा पेज हो जाएगा, एप्लीकेशन का ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने क्या है कि आपने की ये डिटेल्स क्या करनी है, इससे जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए ये करनी है, जैसे कि पेमेंट सबसे पहले आपने करनी है, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है, फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, टेस्ट सेंटर आप लोगों ने बताना है, कैरियर प्रेफरेंसेस आपने बताना है, और फाइनल रिव्यू में सबमिट पर आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो सा PSID जो सा वो मेरे पास यहाँ पर नजर आ रहा है, तो आपने इसको क्या करना है, वन बिल के थ्रू आप लोगों ने पे कर देनी होगा। इसके OTS की फीस है वो 150 रुपये है। वो जो है वो आपके चार्जेस है 20 रुपये भी आपके चार्जेस उनसे होंगे, वो पेज एंड सर्विस चार्ज करेगा। तो इस तरह जो है वो आपको टोटल पे तो आप जाके किसी भी बैंक के ऐप से या किसी भी ऐप से आप जाकर अपनी ये फीस क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। जैसे आप फीस पे करने के उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आना है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और देखिए आपके पास ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपने अपना नाम बताना है, पानी बताना है, यहाँ पर अपना CNC पासवर्ड बता देना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेडिकल स्टेटस बता देना है, रिलीजन बता देना है। उसके साथ साथ ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर उसको फिल कर देनी है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव कर देंगे उसके बाद आपने क्या करना है, अपलोड करना है इसको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगी, तो यहाँ पर आपने इसको चूज करके और उनसे वो अपनी पिक्चर्स को यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या लगी है, ये लगी है कि आपकी कौन सी पिक्चर होगी, वो ये JPG या JPG में या PNG में या GIF में क्या होगी, इसकी जो से होगी ना वो इस फॉर्मेट में चाहिए। तो काफी ये इसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसके बाद जैसे आप इसको अपलोड पिक्चर्स पर कर देंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने ऐड करनी है। यहाँ पर आपने सारी की सारी अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, ऐड करनी है। तो यहाँ पर जब आप एक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन को ऐड करके आप सेकंड भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपने कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग की है तो आप इसको भी क्या करके ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने बोर्ड एंड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ऐड करना है तो आप इस बटन को क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर देंगे उसके बाद आपने क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों ने ऐड करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या तो आपने जॉब की है तो आपने सारी की सारी यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना टेस्ट सेंटर आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आप लोगों के पास जो से वो तीन जो से होंगे वो आप लोगों के पास प्रेफरेंसेस आपसे कंसिडर की जाएगी। यहाँ पर आपने तीन जो से प्रेफरेंसेस अपने मुताबिक आपने अपने टेस्ट सेंटर जो से यहाँ पर सिलेक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर कैरियर प्रेफरेंसेस लिखा हुआ है, आपने इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताया कि आप अपनी जो सी है वो फ्यूचर में डेजिग्नेशन आप क्या देखना चाह रहे हैं। तो बेसिकली आपने वो यहाँ पर थोड़ा सा इनको बता देना है। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया कि फाइनल रिव्यू एंड सबमिट। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने यहाँ पर ये आपको फाइनल रिव्यू के मुताबिक यहाँ पर ना आपको आपकी प्रोफाइल यहाँ पर विजिबल होती नजर आएगी। तो यहाँ पर अभी इन्होंने मुझे ब्लॉक किया, क्यों ब्लॉक किया, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पर अपनी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड नहीं की हुई। यहाँ पर देखें, रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी मिसिंग है। जब तक मैं ये जो है वो ऐड नहीं करूंगा तो मेरी प्रोफाइल में मुझे सबमिट का बटन विजिबल होता नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस पर जरा थोड़ा सा आपको नीचे लेकर जाऊं तो यहाँ पर देखें अभी मेरी फीस जो सी है वो अनपेड है। तो इसको भी आप पे करें और इसके बाद जब आपकी इंफॉर्मेशन आपने सारी की सारी ऐड कंप्लीट की होंगी तो उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का बटन यहाँ पर नजर आएगा। तो उसके बाद आपकी जो सी प्रोफाइल है वो OTS के थ्रू यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस जॉब के लिए सबमिट हो जाएगी। तो बेसिकली आज की जो सी मेरी वीडियो थी वो यहाँ तक थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताना था कि जो सा PR पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो सी MTO मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की जो सी जॉब ऑफर और ये उसकी एडवर्टाइजमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और कैसे आप लोगों ने OTS के प्लेटफॉर्म से इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना था वो मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो बेसिकली आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट में लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और आप में से किसी की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं सोना एज पॉसिबल उसको क्या करूँगा, वहाँ पर रिप्लाई करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।